आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दो तरह के डिफरेंट चने की दाल। एक मैं लेकर आई हूँ मसाले वाली दाल और एक ढाबा स्टाइल दाल जो अमूमन होटलों पे चने की दाल मिलती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल। और ये मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली है और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और इसके अंदर मैंने पानी डालना है, थोड़ा सा पानी है, तकरीबन 2 मग मैंने पानी डाला है इसके अंदर। 1 मग पहले से था और 1 मग और डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से गलाकर फिर आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारी चने की दाल गल रही है तो हम उसका मसाला बना लेते हैं। तो मैं 1 प्याली बड़ी वाली ना भर के लूँगी तकरीबन ऑयल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि चने की दाल ना ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैं और इसमें 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दी है, इसको मैंने काट लिया है। अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बादियान का फूल और 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची। ये मसाले हमने डाल दिए हैं और इसके अंदर 7 से 8 ना मैं काली वाली गोल मिर्च डालूँगी। ये भी डाल दी है मैंने। अब प्याज को अच्छे से हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब मैं ये 2 टेबल स्पून के बराबर ना लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन अदरक मैं हमेशा ना फ्रेश ही यूज़ करती हूँ क्योंकि फ़्रेश में बहुत अच्छा सा जायका आता है। अब इसके अंदर ये मैंने टमाटर प्यूरी बना ली है। टमाटरों का छिलका उतार के ना मैंने इसको चॉप कर लिया था और ये देखें तकरीबन 4 अदद में इसमें टमाटर डालूँगी। और फिर कलर के लिए ना 1/4 टीस्पून मैं हल्दी डाल दूँगी और 1 टीस्पून में नमक डाल दूँगी। नमक मैंने उसमें भी डाला था इसलिए बैलेंस रहेगा बिल्कुल। 1 खाने का चम्मच में लेबल करके इसके अंदर पिसी लाल मिर्चें डालूँगी और 1 ही चम्मच में भर के ना कूटा हुआ धनिया डालूँगी। ये भी मैंने फ्रेश कूटा है। और मिर्चें हमेशा मैं कहती हूँ और नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और मैं मसाला भून रही हूँ, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी भीनी सी खुशबू आ रही है हमने जो मसाले डाले हैं। और ये देखें मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। और ये तकरीबन 8 से 10 में हरी मिर्चें लूँगी। मिर्चें ये ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है और वैसे भी मेरे घर में ना थोड़ा चटपटा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं। उसको मैंने चॉप कर लिया था। अब मैं मसाला भून लूँगी और जब थोड़ा भुन जाएगा उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखें अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ और ये देखें मसाला हमारा कितना अच्छा सा मज़ेदार सा भुन चुका है। अब मैं ऐसा मसाला डालूँगी जिससे हमारी चने की दाल में ना बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। और ये देखें 1 चुटकी के बराबर भर के ना मैंने जायफल जवतरी ले ली है, ये भी मैंने अभी कूटी थी। और ये मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप ना डालना चाहें तो इसको स्किप कर दें। और ये हमारी चने की दाल देखें बहुत अच्छे से गल गई है और मसाला भी रेडी है। और मैंने ये सारी चने की दाल इसके अंदर दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले को अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। और ये देखें बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है ना हमारी चने की दाल का। अब इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स बाकी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। वो आगे चल के मैं बताऊँगी कि इसके अंदर एक मसाला कौन सा डालने वाली हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून लेबल करके तकरीबन कुटी फ्रेश मिर्च डाल दी है, काली वाली। इसको मैंने अभी फ्रेश कूटा था क्योंकि मैं हर चीज़ ना फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, उससे ना हमारे खाने का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और आखिर में एक इंग्रेडिएंट्स और डालूँगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपने कर दिए तो आप इस तरह की मज़ेदार सी चने की दाल बिल्कुल नहीं पका पाएंगे। और ये मैंने थोड़ा सा ना पानी डाल दिया है और इसको मैं ढक्कन ढाक दूँगी ताकि हमारी चने की दाल और मज़ीद पक जाए। और ये देखें अब हमारी दाल को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दाल देखें मज़ेदार सी पक चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी बहुत सारा धनिया डालने से ना सालन की लुक ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये मैंने धनिया डाल दिया है इसके अंदर। और आखिर में डालूँगी मैं घर का गरम मसाला। ये मैं घर में ही हमेशा कूटती हूँ, तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये देखें हमारी चने की दाल, मसालेदार चने की दाल बिल्कुल है तैयार। अब इसको मैं
4 से 5 मिनट तक के लिए ढक दूँगी और ढकने के बाद इसका देखें लुक, फाइनल लुक रेडी है इसका। और मैं इसको डिश आउट करूँगी। और डिश आउट करने से पहले अब मैं दूसरी दाल बनाऊँगी जो ढाबा स्टाइल दाल बनाते हैं होटलों पे। तो मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो मैंने सोचा चलें भाई तवा ही ले लेते हैं। अब मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ की छोटी सी प्याज ले ली है। होटल वाले भी ना इस तरह की दाल रेडी कर लेते हैं, जब कोई ऑर्डर देता है दाल के लिए तो वो जल्दी से ना फ्राई करके इसी तरह फ्राई करते हैं दाल को और फिर सर्व कर देते हैं। तो देखें प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये देखें 1 चम्मच भर के ना टमाटर प्यूरी डाल दी है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और ये मोटी वाली मिर्चें मैंने 3 अदद काट ली थी और इनको भी अच्छे से मैं इसके मसाले के साथ ही फ्राई कर लूँगी। और ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल का मसाला। और देखें आप लुक देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। और इसके अंदर ज़रा सी ना चुटकी भर के ना बस मैंने मिर्चें डाली हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी दाल पकी हुई है, मसाले वाली है। और मैंने इसके अंदर मोटी वाली मिर्चें भी डाल दी हैं तो इसलिए मैंने चुटकी भर के ना बस पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। और ये देखें मसाला भुन रहा है और चुटकी के बराबर ही ना मैंने इसके अंदर साबुत धनिया डाल दिया, यानी कि चाय वाले चम्मच का ना 1/4 हिस्सा मैंने धनिया डाला है कूटा हुआ। और ये देखें बहुत अच्छे से मसाला भुन रहा है हमारा। और आप लुक देखिए मसाले की, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार। और थोड़ी सी जो मसाला बड़ा है ना इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये कटोरी भर के मैंने वही पकी हुई दाल लेके ना तवे पे डाल दी है और इसकी अच्छे से फ्राइंग और अच्छे से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखें हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल भी तैयार है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं लेमन निचोड़ूँगी और ये मैंने क्या कहते हैं डाल दिया है चुटकी भर के ना वो काली मिर्च जो मैंने कूटी थी, काली मिर्च डाल दी और आधा लेमन डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और ना यकीन करें मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है लेमन देख के और ये मज़ेदार सी दाल देख के। यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो इसके लिए आप लोगों को ना मेरी रेसिपी फुल वॉच करनी होगी और फिर वो वॉच करने के बाद आपको ये रेसिपी ट्राई करनी होगी। तो इंशाल्लाह आप मेरे से अच्छी ये चने की दाल बना पाएंगे। और मैंने धनिया डाल दिया। अब मैं सर्व करती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चने की दाल बिल्कुल तैयार हैं। जो ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाई है ना मैंने उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, वो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं ना, तो बस मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखा है ऑयल। और आप लुक देखें हमारी दोनों चने की दाल की कितनी मज़ेदार सी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।